आज की इस वीडियो में अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। ये अपन के पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मिसलेनियस एक्सरसाइज है। अगर आप चैप्टर 5.1, 5.2 और 5.3 नहीं बना है तो आप पहले वो बना लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन पे हाथ लगाइएगा। इसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं और कुछ नहीं होते, बस थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं, मतलब थोड़े से मोरे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें अपन के पास 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन का आपको नीचे टाइम स्लैब मिल जाएगा। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्लैब मिल जाएगा। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 में या 6 में दिक्कत है, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 में दिक्कत है, ठीक है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में 6 नंबर के आगे टाइम स्लैब दो, उस टाइम स्लैब पे क्लिक कीजिएगा ना तो आपको 1 से लेकर 5 तक डायरेक्ट स्किप हो जाएगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे जा सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 17 में दिक्कत है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 17 में जा सकते हैं, 1 से 16 तक डायरेक्ट स्किप कर सकते हैं, ऑटोमेटिक स्किप हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्लैब होगा 17 के आगे ब्लू कलर का, उस टाइम स्लैब पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चले जाइएगा। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5। हेडिंग डालिए मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5। अगर आपको एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 में कोई भी दिक्कत है ना तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसका उसका वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये अपन के पास मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 है। तो आप ये इसमें नाम भी डाल देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, और क्लास तो 11th है, क्लास 11th प्री डिफाइन है। पेज नंबर अपन मेंशन रहते हैं, पेज नंबर है अपन के पास 112, 112 अपन के पास पेज नंबर है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको ना इन सारे का कॉन्सेप्ट ना थोड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसी के बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज पे हाथ लगाइए। किसी भी चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज पे अगर हाथ लगाइएगा ना तो आपको उन चैप्टर का कंसेप्ट थोड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़े मोरे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। मैं क्वेश्चन वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि थोड़े मोरे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको क्या नाम है, इनका जो कंसेप्ट है ना वो आपको अच्छे से आता होगा, क्लियर होगा, ठीक है। अगर जहाँ जहाँ थोड़े भारी कंसेप्ट आएंगे तो मैं वहाँ पर नोट लगा के लिखा दूंगा, ठीक है। तो अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अपन के पास, एबिलिट आई की पावर 18, आयोडा की पावर 18 प्लस 1 बाय आयोडा की पावर 25 की होल पावर 3। तो यहाँ पे दे रखा बिग ब्रैकेट आयोडा की पावर 18 प्लस 1 बाय आयोडा की पावर 25 इसकी पावर 3, पूरा 3 है। इसको सॉल्व करना है, इसको एवेल्यूएट करना है, किस फॉर्म में लाना है, a प्लस आयोडा b के फॉर्म में लाना है। इसमें कोई दिक्कत, इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ये क्वेश्चन लिखिए और इसको इस फॉर्म में लाना है। इसमें देखिए आयोडा है, a प्लस आयोडा b के फॉर्म में नहीं है तो इस फॉर्म में लाना है। तो इसमें ना 1 बाय आयोडा को क्या लिख सकते हैं, मैं बताया था, इसे नोट करके यहाँ पे लिख लीजिए। जहाँ जहाँ आपको दिक्कत होगा ना, जहाँ जहाँ मैं हमको थोड़ा मोड़ा भी भारी कंसेप्ट लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा, नोट करके लिखिए कि 1 बाय आयोडा इक्वल टू होता है माइनस टाइम्स आयोडा, ठीक है। 1 बाय आयोडा इक्वल टू माइनस टाइम्स आयोडा। तो इस आयोडा को अपन 1 बाय आयोडा को माइनस टाइम्स आयोडा लिख सकते हैं। तो ये सब ना याद रखिएगा, बहुत काम आता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है ना, तो आप ना हमारा क्या नाम है वीडियो लेक्चर देखिएगा, उसमें आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये सब कैसे होता है। तो चलिए 1 बाय आयोडा को माइनस आयोडा लिखते हैं। तो ये आयोडा की पावर 18 प्लस 1 बाय आयोडा को माइनस आयोडा लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं 25 इसकी पावर 3, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आयोडा की पावर 18, एक चीज़ और लिखिए, आयोडा की पावर 4n प्लस 1 इक्वल टू होता है आयोडा। आयोडा की पावर 4n प्लस 2 होता है अपन के पास आयोडा स्क्वायर। आयोडा की पावर 4n प्लस 3 होता है आयोडा क्यूब। आयोडा की पावर 4n प्लस 4 डालेगा तो n अपन के पास एक बार जाएगा, तो 4n होता है अपन के पास 1, ठीक है। तो ये अपन के पास आपको याद रहना चाहिए, आयोडा के पावर 4n प्लस 1 होता है आयोडा के पावर 4n प्लस 2 होता है आयोडा स्क्वायर। मतलब 4n का मल्टीपल में आयोडा होता है ना वो डायरेक्ट 1 बन जाता है। तो इसको ना अपन 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आयोडा को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 मतलब 16 प्लस 2 इतना लिख सकते हैं। 4 को 16 प्लस 2 इस आयोडा की पावर, हाँ लिख सकते हैं, प्लस टाइम्स ये माइनस आयोडा -1 इंटू आयोडा लिख सकते हैं। तो ये -1 की पावर 25 होकर बाहर आएगा, इंटू आयोडा की पावर 25 बचेगा। 25 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 6 प्लस क्या लिख सकते हैं, ये 6 × 24 1 25
इस पूरा की पावर अपन के पास 3 है। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, देखिए आयोडा 4n, n की जगह 4 है, इसमें 4n, n की जगह अपन के पास 6 है, तो 4n आयोडा 4n+2 आयोडा स्क्वायर, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, आयोडा स्क्वायर। ये कैसे, ये क्या है ना, इसका अगर कंसेप्ट समझना है तो आप अपन ये एक्सरसाइज 5.1 जाकर देखेगा ना तो आपको पता चल जाएगा। तो ये अपन के पास आयोडा की पावर 2 है, प्लस ये अपन के पास माइनस 1 की पावर 25, तो ये माइनस बनेगा, प्लस माइनस ये भी माइनस बना देगा इसको। आयोडा की पावर ये 6 × 24, तो ये अपन के पास तो 1 बना देगा, ये 1, तो आयोडा की पावर 1, इसकी पावर 3 आ गया। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आयोडा स्क्वायर अपन के पास -1 होता है, ये मैं मान के चलता हूँ आपको आ रहा होगा। आयोडा की पावर 1 मतलब आयोडा, इसकी पावर 3, इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लीजिएगा तो अपन के पास क्या बचेगा, 1 माइनस आयोडा की पावर 3, 1 प्लस आयोडा की पावर 3, माइनस कॉमन लिया तो अपन के पास 1 प्लस आयोडा की पावर 3, ये -1 कॉमन लिया है तो ये अपन के पास 1 की पावर 3 से बाहर आएगा, तो 1 की पावर 3, ऐसे भी 1 की पावर 3 अपन के पास -1 होता है, -1 की पावर 3 अपन के पास -1 होता है, तो -1 की पावर 3 अपन के पास माइनस लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस आयोडा की पावर 3। अपन यहाँ पे माइनस भी लिख सकते थे डायरेक्ट, लेकिन आपको थोड़ा कंफ्यूज होता है कि माइनस कैसे आ जाएगा, ये क्यू है क्या है नहीं है, तो अपन डायरेक्ट समझा दिए, तो इतना तक आ सकते हैं। यहाँ पे ना a + b के होल क्यू की फॉर्मूला से तोड़ दीजिए, तो a + b का होल क्यू अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो यहाँ पर देख लीजिए, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ये होता है a³ + b³ का a + b का होल क्यू का फॉर्मूला। तो चलिए ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कीजिए, a की जगह 1 है और b की जगह अपन के पास आयोडा है, ठीक है। तो अपन के पास आ जाएगा माइनस तो ऐसे रहेगा, तो a³ तो 1 प्लस आयोडा क्यू प्लस 3 × 1 × b की जगह आयोडा, 1 की जगह 1 स्क्वायर है तो a² प्लस टाइम्स 3 × a की जगह 1 × आयोडा की जगह आयोडा स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह आयोडा है तो आयोडा स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत नहीं है, माइनस एज इट इज। अब देखिए जो सब है ना इसको तोड़ दीजिए, प्लस यह जगह आयोडा क्यू अपन के पास माइनस आयोडा होता है, प्लस या प्लस यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन आयोडा स्क्वायर अपन के पास -1 होता है, -1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो अपन के पास -3 बचेगा, और ये अपन का सॉरी आयोडा नहीं है, ये 1 ही है, ठीक है। तो ये अपन के पास 3 आयोडा बचेगा, प्लस टाइम्स 3 आयोडा, ये अपन के पास 1 है, 1 स्क्वायर है, ठीक है, प्लस टाइम्स 3 सॉरी ये अपन के पास -3 आयोडा 3 आ जाएगा, आयोडा स्क्वायर अपन का -1 है तो -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें माइनस को मल्टीप्लाई, माइनस ये अपन के पास ये आ जाएगा 1 - 3, तो ये अपन के पास -2 बचेगा, प्लस 2 आयोडा बचेगा। इसमें कोई दिक्कत, 3 में से 1 आयोडा गया तो 2 आयोडा बचेगा, इसको अपन ना माइनस अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 - 2 आयोडा बचेगा। इसमें कोई दिक्कत, यही अपन के पास आंसर होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 2 - 2 आयोडा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपन के पास, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फॉर एनी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स, फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 × Z2 इक्वल टू, ये कह रहा है कि Z1, Z2 कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, ठीक है, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2 Z2 हम मान लेंगे ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और अपन को प्रूफ करना है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 × Z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 × रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 × इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये अपन के पास रियल पार्ट, ये अपन को प्रूफ करना है, इतना इक्वल टू ये होता है, ठीक है। तो अपन लेट करते हैं, लेट Z1 इक्वल टू को मानते हैं a + आयोडा b, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अपन कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए, ठीक है। Z2 को अपन मानते हैं, Z2 को मानते हैं x + आयोडा y, ठीक है। ये एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये Z2। इसमें रियल पार्ट क्या है, तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू क्या है अपन के पास a, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 ये अपन के पास क्या है b। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें अपन के पास रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है अपन के पास x, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 अपन के पास क्या है y, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत। अब देखिए Z1 × Z2 का रियल पार्ट चाहिए, तो सबसे पहले Z1 × Z2 निकालते हैं। तो चलिए Z1 × Z2 निकालते हैं। Z1 × Z2 क्या हो जाएगा, a + आयोडा b × x + आयोडा y, ये अपन के पास Z1 × Z2 है। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो Z1 × Z2 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ax + आयोडा ay आएगा, इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस टाइम्स आयोडा bx प्लस टाइम्स आयोडा स्क्वायर
बी वाई, ये अपन के पास आएगा बी एक्स और बी वाई, आयोडा स्क्वायर, सब आयोडा का वैल्यू डालिए जो सब बच रहा है, तो ए एक्स ये आ जाएगा, आयोडा स्क्वायर को आयोडा स्क्वायर का वैल्यू डालेंगे तो -1 आएगा, तो माइनस बी वाई, तो ये माइनस बी वाई यहाँ लिख देते हैं, प्लस टाइम्स आयोडा ए वाई, आयोडा ना कॉमन ही ले लेते सीधा सी बात, आयोडा कॉमन लेंगे तो आयोडा प्लस बी एक्स, ये अपन के पास आ गया। इसका रियल पार्ट क्या हुआ अपन के पास, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, तो ये अपन के पास रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 अपन के पास, LHS क्या है, LHS अपन के पास रियल पार्ट Z1 इंटू Z2 है, इसको RHS में बना देंगे तो काम बन जाएगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 है, ये LHS है, तो LHS इक्वल टू अपन के पास आ गया रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट क्या है, AX माइनस टाइम्स BY, ये अपन के पास रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 हो गया। अब A क्या है, A अपन के पास क्या है, A अपन के पास रियल पार्ट ऑफ Z1 है, तो A अपन के पास क्या लिख सकते हैं इसको, रियल पार्ट ऑफ Z1, X अपन के पास रियल पार्ट ऑफ Z2 है, और माइनस टाइम्स B अपन के पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, और Y अपन के पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यही अपन को तो प्रूफ करना था, यही अपन के पास तो RHS था, LHS RHS के बराबर प्रूफ कर गया, तो यही है हेंस प्रूफ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपन के पास, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि रिड्यूस दिस टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो अपन के पास एक्सप्रेशन दे रखा 1/1 माइनस 4 आयोडा, सॉरी 1/1 माइनस 4 आयोडा माइनस टाइम्स 2/1 प्लस आयोडा ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 3 माइनस 4 आयोडा अपॉन 5 प्लस आयोडा, 5 प्लस आयोडा, ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको अपन किसके फॉर्म में रिड्यूस करना है, इसको अपन के पास a प्लस आयोडा b के फॉर्म में रिड्यूस करना है। चलिए तो a प्लस आयोडा b के फॉर्म में इसको डायरेक्ट अलग अलग क्या नाम है डायरेक्ट रिड्यूस करेंगे तो अपन को काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बन तो जाएगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसको ना अपन सेपरेटली रिड्यूस करते हैं। तो चलिए अपन सबसे पहले सेपरेटली रिड्यूस करते हैं, सेपरेटली रिड्यूस कीजिएगा तो अपन के पास आ जाएगा 1/1 माइनस 4 आयोडा, इसको अपन रिड्यूस करते हैं, इसको अपन के पास a प्लस आयोडा b के फॉर्म में सबसे पहले लाते हैं, तो ये अपन के पास आ जाएगा 1/4 आयोडा 1/1 माइनस 4 आयोडा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 4 आयोडा अपॉन 1 प्लस 4 आयोडा, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, तो अपन के पास आ जाएगा 1 प्लस 4 आयोडा, नीचे a माइनस बी a प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 16 आयोडा स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करेंगे तो अपन के पास आ जाएगा 1 प्लस 4 आयोडा, और इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आयोडा स्क्वायर का वैल्यू डालेगा -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 17 आ जाएगा, 1 प्लस 16 क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, तो अपन के पास 1/1 माइनस 4 आयोडा क्या आ जाएगा अपन के पास, ये अपन के पास आएगा 1/17 प्लस टाइम्स 4/17 आयोडा, ठीक है। ये अपन के पास आ गया 1/1 माइनस 4 आयोडा। अब इसको सॉल्व करते हैं 2/1 प्लस आयोडा को, चलिए तो 2/1 प्लस आयोडा को सॉल्व करते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2/1 प्लस आयोडा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आयोडा अपॉन 1 माइनस आयोडा, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 × 1 माइनस आयोडा a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 माइनस आयोडा स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 2 × 1 माइनस आयोडा, ये अपन के पास नीचे 1 माइनस आयोडा स्क्वायर मतलब ये अपन के पास 2 आ जाएगा, आयोडा स्क्वायर का वैल्यू डालेगा तो 2 से 2 कट गया तो अपन के पास 1 माइनस आयोडा ये आ गया, इसमें कोई दिक्कत, इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस आयोडा ये आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा अगर सॉल्व करना है तो तीसरा सॉल्व करना है तो 3 माइनस 4 आयोडा अपॉन 5 प्लस आयोडा है, तो इसको अपन के पास a प्लस आयोडा b के फॉर्म में लाना है, तो चलिए a प्लस आयोडा b के फॉर्म में लाते हैं, तो ये अपन के पास 3 माइनस 4 आयोडा अपॉन 5 प्लस आयोडा, इसको a प्लस आयोडा के a प्लस आयोडा b के फॉर्म में लाना है, तो इसको लाते हैं तो अपन के पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोडा मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस आयोडा अपॉन 5 प्लस आयोडा मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस आयोडा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले में फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू a प्लस बी a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो इसको फॉर्मूला से तोड़ देते हैं, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये अपन के पास आ जाएगा 15 माइनस टाइम्स 3 आयोडा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा माइनस टाइम्स 20 आयोडा, और ये अपन के पास आ जाएगा प्लस टाइम्स 4 आयोडा स्क्वायर। अपन कुछ नहीं किया, बस इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये अपन के नीचे अपन के पास क्या आ जाएगा 25 माइनस टाइम्स आयोडा स्क्वायर, ठीक है। ये अपन के पास इतना आ गया, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास क्या देखिए 4 आयोडा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं माइनस टाइम्स 4 15 से मल्टीप्लाई हो 15 से में घटेगा तो अपन के पास 11 बच जाएगा,
ये अपन के पास -4 आ जाएगा, यानी ये पूरा क्वांटिटी -4 है, ये अपन के पास 15 है, तो 15 में से 4 चला जाएगा तो अपन के पास 11 बचेगा। ये अपन के पास 20 3 23 आ जाएगा, तो -23 आयोडा अपॉन ये अपन के पास 25 1 26 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। तो अपन के पास इसको A+ आयोडा पी के, तो अपन के पास क्या आ जाएगा 3 - 4 आयोडा अपॉन 5+ आयोडा इक्वल टू क्या आ जाएगा 11/26 माइनस टाइम्स 23 आयोडा बाई 26। तो अपन के पास एक ये आ गया और एक ये आ गया और एक ये वाला आ गया, ठीक है, एक ये और एक ये। जो क्वेश्चन में कह रहा है वो क्वेश्चन करते जा रहे हैं। तो अपन के पास क्वेश्चन ये वाला है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से लिखते हैं और सबका वैल्यू ना अलग अलग डालते हैं। तो ये इस क्वेश्चन को अपने फिर से लिखते हैं। ये बुक में क्वेश्चन है, बुक में सीधा आपको उतारिएगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है अपन के पास 1/1 -4 आयोडा माइनस टाइम्स 2/1 आयोडा इंटू 3 - 4 आयोडा अपॉन 5+ आयोडा, ठीक है। सबका वैल्यू डालते हैं। सबका वैल्यू डालेगा तो 1/1 - 4 आयोडा का वैल्यू कितना आया था 1/1 - 4 आयोडा, ये था 1/1 - 4 आयोडा का वैल्यू 1/17 प्लस 4/17 आयोडा। तो ये अपन के पास यहाँ पे डालिए 1/17 माइनस 4/17 आयोडा, ठीक है। इसका वैल्यू अपन के पास क्या आता है, इसका वैल्यू आया था 1 - आयोडा, यह आया था ना 2/1 आयोडा का वैल्यू क्या था 2/1 आयोडा का वैल्यू आया था 1 - आयोडा। तो 1 - आयोडा यहाँ डाल दिए, ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। इस ब्रैकेट का वैल्यू क्या था, इस ब्रैकेट का वैल्यू ये था, यहाँ पर क्या 1/26 11/26 माइनस टाइम्स 23 आयोडा बाई 26। तो 11/26 माइनस टाइम्स 23/26 आयोडा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, इसको सॉल्व कीजिए। ये आयोडा को एक तरफ लिखिए, बिना आयोडा वाला को एक तरफ लिखिए। तो अपन के पास मतलब रियल पार्ट को एक साथ लिखिए और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखिए। तो 1/17 ये अपन के पास आ जाएगा और 1/17 ये अपन के पास माइनस है, तो -1। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। माइनस टाइम्स 4/17 आयोडा और प्लस टाइम्स आयोडा, ये अपन के पास इधर आ गया। इसको अपन सॉल्व करें तो 11/26 माइनस टाइम्स 23/26 आयोडा, इसको एज इट इज रहने दीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आएगा 1 - 17/17 माइनस टाइम्स 4 और ये अपन के 4 प्लस 17/17 आयोडा। इसको इतना लिख सकते हैं, ऑब्वियसली इसको इतना लिख सकते हैं। तो ये अपन के पास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, इसको एज इट इज रहने तो 11/26 माइनस टाइम्स 23/26 आयोडा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा -16/17, ये आएगा ना -16/17। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आ जाएगा प्लस टाइम्स 17 में से 4 गया तो अपन के पास आ जाएगा 13/17 आयोडा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, -16/17। और इसको ना अपन कहीं पे तो गलती कर रहे हैं, एक सेकंड, कहाँ गलती कर रहे हैं, एक चीज़ देख रहे हैं। तो फिर से क्वेश्चन लिखा है जो बुक में है वही क्वेश्चन यहाँ पे फिर से उतारिए। 1/1 - 4 आयोडा माइनस टाइम्स 2/1 आयोडा इंटू 3 - 4 आयोडा अपॉन 5+ आयोडा। ये अपन के पास क्वेश्चन उतार दिए, देखिए ये बुक में है, बुक में से उतार लीजिएगा, ठीक है। अपन 1/1 - 4 आयोडा जो था वो वैल्यू लिखिए। 1/1 - 4 आयोडा का वैल्यू था 1/17 माइनस प्लस टाइम्स 4/17 आयोडा, ये आया था ना अपन के पास, यही अपन के पास आया था। और ये अपन के पास माइनस टाइम्स ये अपन के पास 1 - आयोडा। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। इसका वैल्यू ये लिख लिए, इसका वैल्यू ये लिख लिए, ठीक है। इसका वैल्यू अपन के पास क्या था, इसका वैल्यू अपन के पास आया था 11/26 माइनस टाइम्स 23/26 आयोडा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आ जाएगा 1/17 माइनस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स 4/17 प्लस टाइम्स 1 आयोडा। देखिए रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर दिए, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर दिया, ये आयोडा आ गया इधर। इसको आपने सॉल्व किया तो 11/26 माइनस टाइम्स 23/26 आयोडा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आएगा 17 में से एक गया तो 16, तो माइनस टाइम्स 16/17 प्लस टाइम्स इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा 17 21/17 आयोडा, ठीक है, इंटू 11/26 माइनस टाइम्स 23/26 आयोडा। इसमें कोई दिक्कत, इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है कि इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपन के पास आ जाएगा -16 मल्टीप्लाइड बाई 11/17 मल्टीप्लाइड बाई 26 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस होएगा प्लस, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 23/17 मल्टीप्लाइड बाई 26 आयोडा। इसमें कोई दिक्कत, 16 को 23 से मल्टीप्लाई, ये अपन के पास आ गया
प्लस ये अपन हाँ प्लस टाइम्स 21 मल्टीप्लाइड बाई 11 अपॉन 17 मल्टीप्लाइड बाई 26। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ये आयोडा है तो आयोडा को लास्ट में लिख दीजिए। माइनस टाइम्स ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस ही बचेगा, तो ये अपन के पास 21 मल्टीप्लाइड बाई 23 अपॉन 17 मल्टीप्लाइड बाई 26 आयोडा स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आयोडा स्क्वायर अपन के पास ये रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट को एक जगह लिखिए, तो -16 मल्टीप्लाइड बाई 11 अपॉन 17 मल्टीप्लाइड बाई 26। और ये अपन के पास आयोडा स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस तो अपन के पास आ जाएगा प्लस 21 मल्टीप्लाइड बाई 23 अपॉन 17 मल्टीप्लाइड बाई 26। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्लस टाइम्स आयोडा कॉमन ले लीजिए, आयोडा कॉमन लीजिएगा तो अपन के पास क्या बचेगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 23 अपॉन या अपन के पास 16 मल्टीप्लाइड 23 अपॉन 17 मल्टीप्लाइड बाई 26 प्लस टाइम्स 21 मल्टीप्लाइड बाई 11 अपॉन 17 मल्टीप्लाइड बाई 26। ये अपन के पास आ गया क्वांटिटी। अब देखिए ये तो इतना इजी है नहीं, क्या नाम है मल्टीप्लाई करना, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और मल्टीप्लाई करके हम नीचे डायरेक्ट चलिए मोबाइल से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे कॉपी कलम से तो टाइम लग जाएगा, तो मोबाइल से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन के पास आएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 11, 16 मल्टीप्लाइड बाई 11, तो ये अपन के पास कितना आ जाएगा 176। तो ये अपन के पास -176 अपॉन 17, ये है ना 16 मल्टीप्लाइड बाई या कितना है 11, ठीक है। 16 मल्टीप्लाइड बाई 11 तो यार 176 और 17 गुन्ने 24, 17 गुन्ने 26 है, तो ये अपन के पास 442 आ जाएगा, 442 प्लस टाइम्स ये अपन के पास 442 डिनोमिनेटर में हर जगह आएगा, नॉमिनेटर सिर्फ चेंज होगा, तो 21 मल्टीप्लाइड बाई 23 ये अपन के पास 483 अपॉन 442। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें 16 आयोडा प्लस टाइम्स आयोडा एज इट इज रहने दीजिए, तो अपन के पास 16 23 है, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 23 यहाँ अपन के पास आ जाएगा 368 अपॉन यह आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 442 आ जाएगा, सब डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ अपन के पास 21 मल्टीप्लाइड बाई 11, 21 मल्टीप्लाइड बाई 11, तो ये अपन के पास आ जाएगा 231 अपॉन 442। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो नॉमिनेटर को ऐड कर देते हैं, तो चलिए सबसे पहले इधर ही को ऐड करते हैं, तो आयोडा अपन के पास आएगा 223 ये है, एक से इधर ही मल्टीप्लाई करते हैं, ये अपन के पास आ जाएगा माइनस, ये अपन के पास 483 में घटेगा 483 माइनस टाइम्स 176, तो ये अपन के पास 307 आ जाएगा, तो 307 बाई 442 और ये प्लस टाइम्स आयोडा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा, इस दोनों को ऐड कीजिएगा, तो अपन के पास आ जाएगा 368 प्लस 231, तो अपन के पास आ गया 599 बाई 442, यही अपन के पास आंसर होगा, ठीक है। एक बार यहाँ पे फ्रेश से लिख देते हैं, फ्रेश से लिखे तो 307 बाई 442 प्लस टाइम्स आयोडा 599 बाई 442, ये अपन के पास आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। एक बार आंसर देख लेते हैं। आंसर है अपन के पास 307 बाई 442, 307 बाई 442। इस दोनों को क्या कर रहा है कि क्या किया कि ऐड कर दिया, चलिए ऐड कीजिए या बात के बराबर है, ठीक है। तो ये अपन के पास आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में है अपन के पास इफ x माइनस आयोडा y इक्वल टू दिस, क्या करा इफ x माइनस आयोडा y इक्वल टू अंडर रूट a माइनस आयोडा b अपॉन c माइनस आयोडा d, ये अपन के पास ये कंडीशन दे रखा है। इफ दिस देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका पावर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। इससे अपन को ये प्रूफ करना है, अगर ये दे रखा है तो इससे ये प्रूफ करना है, तो चलिए अपन प्रूफ करते हैं। इसमें अपन के पास इसको अपन x माइनस आयोडा y इक्वल टू अंडर रूट a माइनस आयोडा b अपॉन c माइनस आयोडा d, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि आयोडा को ना रिप्लेस, आयोडा को माइनस वाई से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखिए रिप्लेसिंग आयोडा इक्वल टू माइनस टाइम्स आयोडा,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आयोडा को माइनस टाइम्स आयोडा से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो आयोडा को यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा, आयोडा को माइनस टाइम्स आयोडा से रिप्लेस कर देते हैं। तो चलिए रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेस कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, एक्स, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो एक्स प्लस आयोडा वाई इक्वल टू, आयोडा ही को अपन माइनस आयोडा से रिप्लेस किए, तो आयोडा को अपन माइनस वाई, तो आयोडा को जब माइनस रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस आयोडा बी अपॉन सी माइनस प्लस हो जाएगा आयोडा डी, ठीक है। ये अपन के पास आ गया, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है, इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखिए इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स माइनस आयोडा वाई इंटू एक्स प्लस आयोडा वाई, ये अपन के पास आ गया। एलएचएस तरफ, एलएचएस को एलएचएस तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, आरएचएस को आरएचएस तरफ से, इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस आयोडा बी अपॉन सी माइनस आयोडा डी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस आयोडा बी अपॉन सी प्लस आयोडा डी। यह अपन के पास क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अपन मल्टीप्लाई करने के बाद अपन के पास इतना आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नहीं, मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आया। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो अपन के पास रूट है, रूट के अंदर मल्टीप्लाई करने का रूट लगा देंगे, कोई दिक्कत। इसको सॉल्व कीजिए तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स वाई स्क्वायर आयोडा स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको ऑब्वियसली लिख सकते हैं। इसको अपन क्या करते हैं, अंडर रूट को एक ही तरफ लिखते हैं, तो ए माइनस आयोडा बी इंटू ए प्लस आयोडा बी, इतना लिख सकते हैं। एक ही बार रूट लगा दिए पूरा का, इसमें भी रूट है इसमें भी रूट है, तो ये पूरा का रूट लगा देंगे। ये लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को ए इंटू बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से लिखे हैं अपन, तो सी माइनस आयोडा डी इंटू सी प्लस आयोडा डी। ऊपर देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और आयोडा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 इंटू -1 प्लस, तो प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोडा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आयोडा स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ अपन के पास है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आयोडा स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे माइनस में हो जाएगा, ये अपन के पास आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, इस रूट को इधर ले जाते हैं। इस रूट को जैसे ही इधर लाते हैं तो अपन के पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही अपन को तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ठीक है। यही तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये अपन को प्रूफ करना था, अपन का प्रूफ हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 5 में ना अपन के पास 2 पार्ट है, दोनों पार्ट में कह रहा है कि कन्वर्ट फ्लोइंग इन द पोलर फॉर्म, ठीक है। पोलर फॉर्म में इसमें को कन्वर्ट करना है। तो 5 का पहला पार्ट में अपन के पास 1 + 7 आयोडा अपॉन 2 माइनस आयोडा का होल स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करना है r इंटू कॉस थीटा प्लस टाइम्स आयोडा साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यही अपन के पास पोलर फॉर्म होता है, तो इस पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन में सीधा सी बात ये कह रहा है कि इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। इससे तो डायरेक्ट पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते, इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 + 7 आयोडा अपॉन 2 माइनस आयोडा का होल स्क्वायर, इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपन नीचे का स्क्वायर हटाएंगे। तो 1 + 7 आयोडा अपॉन 2 स्क्वायर, 2 इसको क्या नाम है, इसका स्क्वायर करते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो 2 स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस टाइम्स आयोडा स्क्वायर माइनस टाइम्स 4 आयोडा, ये अपन के पास ये इतना आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 7 आयोडा अपॉन 4 8 आ जाएगा, आयोडा स्क्वायर है, तो ये अपन के पास -4 आयोडा आएगा, ये अपन के पास आयोडा स्क्वायर के पास -1 लिख सकते हैं आयोडा स्क्वायर को, तो ये अपन के पास 3 आ जाएगा, तो 3 - 4 आयोडा, इतना लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन इसको स्क्वायर हटा के अपने के पास इतना आ गया, 1 + 7 आयोडा अपॉन 3 - 4 आयोडा। अब इसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, 1 + 7 आयोडा अपॉन, इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। तो 1 + 7 आयोडा अपॉन
3 माइनस 4 आयोडा को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 + 4 आयोडा, 3 + 4 आयोडा अपॉन 3 + 4 आयोडा मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किए। ठीक है, तो ये इसको अपन मल्टीप्लाई करते ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 3 + 4 आयोडा प्लस टाइम्स 21 आयोडा ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई किए और प्लस टाइम्स 28 7 चौका 28 आयोडा स्क्वायर। ठीक है, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई किया, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई कीजिए। नीचे अपन के पास a - b a + b तो बन रहा है, तो ये क्या नाम है a² - b² इसको लिख सकते हैं। a² - b² से अपन क्या लिख सकते हैं इसको 9 माइनस टाइम्स 16 आयोडा स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत, इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ना आयोडा स्क्वायर वाले को एक तरफ लिखिए, क्या नाम है रियल पार्ट को एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ। तो रियल पार्ट अपन के पास है 3 - 28 लिख सकते हैं इसको, आयोडा स्क्वायर का वैल्यू डाल दे तो 3 - 28 प्लस 21 4 25 आयोडा अपॉन ये अपन के पास कितना आ जाएगा 9 - 16। 9 - 16 मतलब ये अपन के पास 16 का आयोडा स्क्वायर है, आयोडा स्क्वायर का वैल्यू डालेंगे तो 9 + 16 हो जाएगा, 16 तो अपन के पास 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला क्वांटिटी अपन के पास कितना आ गया, ऊपर वाला क्वांटिटी आ गया -25 + 25 आयोडा अपॉन 25। ठीक है, 25 कॉमन लेकर मल्टीप्लाई काट देंगे तो -1 + आयोडा। ठीक है, ये अपन के पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये अपन के पास क्या हो गया 1 + 7 आयोडा अपॉन 2 माइनस आयोडा इक्वल टू आयोडा का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस हो गया 1 + 7 आयोडा अपॉन 2 माइनस आयोडा का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 + आयोडा। ये अपन के पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको क्या करना है कि पोलर फॉर्म में ले जाना है, इसको r × cos थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा के फॉर्म में ले जाना है। सीधा सी बात क्या है कि इसको अपन को ले जाना है r × cos थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा के फॉर्म में ले जाना है। तो इसमें अपन के पास r कैसे निकलता है, r अपन के पास मॉडुलस ऑफ z होता है, तो z अपन के पास ये है तो z का मॉडुलस तो आसानी से निकल जाएगा। और cos थीटा और साइन थीटा निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, आर्गुमेंट निकालना है तो सबसे पहले r निकालते हैं। r अपने के पास मॉडुलस ऑफ z होता है, मॉडुलस ऑफ z क्या आ जाएगा इसका 1² + 1² √1² + 1² - 1² तो बात बराबर है √2। तो r अपन के पास क्या आ गया √2। थीटा आ जाएगा तो अपन का काम बन जाएगा। थीटा निकालने के लिए सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करते अपन के पास देखिए -1 और आयोडा हमेशा y एक्सिस पे होता है और ये हमेशा x एक्सिस पे होता है। इसमें कोई दिक्कत डॉट हमारे हिसाब से कोई डॉट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अपने के पास आयोडा अपने के पास कौन से एक्सिस पे होता है, क्या नाम है x एक्सिस पे और सॉरी y एक्सिस पे, और ये क्या नाम है रियल पार्ट हमेशा ये x एक्सिस पे होता है। तो आयोडा प्लस में है तो प्लस ऊपर होगा और रियल पार्ट माइनस में है तो माइनस अपन के पास इस साइड होगा। तो ये अपने के पास कौन से क्वाड्रेंट पे, सेकंड क्वाड्रेंट पे, तो ये अपने के पास कहीं पे जेड हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो जेड अपन के पास आ गया, तो अपन के पास जेड आ गया, तो ये अपन के पास ये क्वांटिटी कितना आ गया, ये अपन के पास वाई एक्सिस वाला y एक्सिस 1 और ये अपन के पास -1। इसमें कोई दिक्कत, तो tan थीटा अपन के पास कितना आ जाएगा, अपन को थीटा ही निकालना है, तो tan थीटा अपन के पास आ जाएगा +1 अपॉन -1, तो -1 तो अपन के पास थीटा कितना आ जाएगा π/4। ठीक है, थीटा अपन के पास π/4 आ गया, तो ये थीटा अपन के पास π/4 हो गया। सॉरी यहाँ पे थीटा नहीं, यहाँ पे 5 मान लीजिए, tan फाई अपन के पास π/4 आ गया, ये अपन के पास π/4 आ गया। तो अपन को एंगल कौन सा है, थीटा, ये वाला एंगल है, ये थीटा अपन के पास है। तो थीटा अपन के पास क्या आ जाएगा π - π/4, तो थीटा अपन के पास क्या आ जाएगा π - π/4, तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा 3π/4 थीटा आ गया। देखिए थीटा आ गया, r आ गया, तो अपन के पास ये पोलर फॉर्म आ गया। तो यहाँ पे लिखिए पोलर फॉर्म ऑफ -1 + आयोडा, या फिर जो क्वेश्चन में दे रखा है वही क्वेश्चन को तोड़ के लिया है। तो ये इक्वल टू आ गया r cos थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा, ये अपने के पास आ गया। r अपने के पास √2 था और cos थीटा तो cos 3π/4 प्लस आयोडा साइन 3π/4, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट का एक बार आंसर देख लेते हैं, √2 cos 3π/4 प्लस आयोडा साइन 3π/4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरा पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट है, इसमें भी अपन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट में है अपन के पास 1 + 3 आयोडा अपॉन 1 - 2 आयोडा। ठीक है, इसको अपन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a प्लस नहीं r × cos थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा।
ठीक है। ये अपन के पास r इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अपन के पास क्वेश्चन लिखे हैं, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब क्या करते हैं इसको कि 1 + 3 आयोडा को ना सबसे पहले a प्लस आयोडा b के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 + 3 आयोडा अपॉन 1 - 2 आयोडा इसको अपन के पास a प्लस आयोडा b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नीचे वाले को अपोजिट साइन से अपन को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो 1 + 3 आयोडा अपॉन 1 - 2 आयोडा मल्टीप्लाइड बाय 1 + 2 आयोडा अपॉन 1 + 2 आयोडा, ठीक है। ये अपन के पास है। तो 1 प्लस इसको ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 2 आयोडा प्लस 3 आयोडा प्लस 6 आयोडा स्क्वायर, ठीक है। ये अपन के पास ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे को मल्टीप्लाई करें तो a - b a + b, तो a अपन के पास 1 स्क्वायर माइनस टाइम्स ये अपन के पास 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये 4 आयोडा स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको ऑब्वियसली लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं अपन के पास 1 और 1 प्लस 6 आयोडा स्क्वायर, 6 आयोडा स्क्वायर क्या आ जाएगा -6, 6 आयोडा स्क्वायर -6 आएगा वो, और ये +1 है तो अपन के पास -5 लिख सकते हैं। ये -5 प्लस 3 2 5 आयोडा अपॉन 1 और -4 आयोडा स्क्वायर को +4 लिख सकते हैं। तो +4 तो नीचे 5 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आ जाएगा -1 प्लस यहाँ अपन के पास आ जाएगा 5 + 1 प्लस आयोडा, ठीक है। इसको सही से लिख दे -1 प्लस आयोडा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास -1 प्लस आयोडा आ जाएगा। तो ये अपन के पास तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट था। इसके आगे जो है ना, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट रेफर कीजिएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखिए पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 से लिखिएगा तो अपन के पास डायरेक्ट पोलर फॉर्म लिखते हैं। 1 + 3 आयोडा अपॉन 2 - 2 आयोडा 1 - 2 आयोडा, इसको अपन पोलर फॉर्म में लिखना है। तो अपन के पास √2 cos 3π/4 प्लस आयोडा साइन 3π/4। ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर, यहाँ के बाद ना क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 देखिएगा। यहाँ के बाद ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। जहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 यहाँ पर जहाँ पर -1 प्लस आयोडा पर खत्म है, उसके बाद इसका सेम प्रोसेस है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 रेफर कीजिएगा, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 से पहले अपन के पास स्टेटमेंट दे रखा है फॉर ईच ऑफ द इक्वेशन एक्सरसाइज 6 to 9, ठीक है। 6 to 9 से अपन को क्वेश्चन नंबर 6 से पहले अपन के पास स्टेटमेंट दे रखा है कि सॉल्व ईच ऑफ द इक्वेशन इन एक्सरसाइज 6 to 9, ठीक है। 6 से 9 तक आपको अपन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अपन के पास 3x² माइनस टाइम्स 4x प्लस 20/3 = 0, ठीक है। इसको इसमें अपन के x का वैल्यू निकालना है। चलिए निकालते हैं। इसको क्या करते हैं, 3 से ना मल्टीप्लाई करते हैं, या 3 को एलसीएम लेके इधर घटा दे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये अपन के पास आएगा 9x² माइनस टाइम्स 12x प्लस 20 = 0 लिख सकते हैं। इतना तो आपको बेसिक मैथ तो आते होंगे, ठीक है। ये अपन कुछ नहीं किए, 3 को एलसीएम लिया तो 3 को 3 × 9 और 4 × 12 प्लस 20। ये अपन के पास, इसको अपन कंपेयर किससे करें पता है, ax² प्लस bx प्लस c = 0 से कंपेयर कीजिएगा। तो a अपने के पास 9 हो गया, b अपने के पास -12 आ गया, और c अपने के पास कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अपन क्या निकालना है, x निकालना है। x अपन के पास क्या होता था, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो सबका वैल्यू अपन के पास b अपन के पास क्या है, 9, b अपन के पास -12 है, तो b अपन के पास -12, तो माइनस प्लस 12 प्लस माइनस √b² मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4 × a अपन के पास 9 है, और c अपन के पास 20 है, ठीक है, अपॉन 2 × a। तो a अपन के पास कितना है, 9 है, 2 × 9। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये अपन के पास आ गया 12 प्लस माइनस √, इसको सॉल्व कीजिएगा, तो अपन के पास कितना आ जाएगा, 12 कितना आ जाएगा, 144 माइनस टाइम्स 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 180, 18 नमा ये 9 दूनी 18, 180, 18 दूनी 36 दूनी 72, तो ये अपने के पास 720 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपने के पास 720 आएगा अपॉन 2 × 9। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको ना सॉल्व कीजिए, 14 को ना -720 में से घटाइए 144 को, तो ये अपने के पास आएगा 12 प्लस माइनस √576 आएगा माइनस टाइम्स। इसको घटाइएगा, 720 में से 144 घटा दीजिएगा तो माइनस टाइम्स 576 आ जाएगा अपॉन 2 ×
9। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 576 को अपन क्या लिख सकते हैं, 576 को अपन के पास 24 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ अपन के पास आएगा 12 + - 24 आयोडा। ठीक है, माइनस है तो माइनस आयोडा से कैंसिल आउट हो जाएगा, 576 24 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये रूट हट जाएगा 24 से, तो यहाँ अपन के पास आ जाएगा अपॉन 2 × 9। ठीक है, जो सब कट रहा है उसको काट दीजिए, जो सब बच रहा है उसको बचा दीजिए। ठीक है, तो देखिए कुछ कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। देखिए कट रहा है तो अपन इसको ना तीन कॉमन लेते हैं। ठीक है, 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेते हैं ऊपर से। चलिए 6 कॉमन लेते हैं, 6 अपन के तो 6 दूनी 12 ± 6 चौका 24 आयोडा। ठीक है, अपॉन 2 × 9, तो 2 तिया 6 3 तिया 9, तो अपन के पास कितना आ जाएगा 2 ± 4 आयोडा अपॉन 3। ये x = ये आ गया, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का एक बार आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है अपन के पास 2/3, इसी को अपन को लिख दिया 2/3, एक सेकंड दिख रहा है ना आपको, 2/3 ± 4/3 आयोडा। इसी को थोड़ा सा नीचे करके लिख दिया हुआ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपन के पास, 7 में x² - 2x + 3/2, x² - 2x + 3/2 = 0। ठीक है, अपन 2 को एलसीएम लेके अपन इधर डिवाइड कर देंगे तो अपन के पास क्या आ जाएगा 2x² - टाइम्स 4x + 3 = 0। ठीक है, इसको अपन कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो a अपन के पास 2 आ गया, b अपन के पास -4 आ गया, c अपन के पास 4 आ गया। ठीक है, तो इसमें अपन के पास x का वैल्यू निकालना है। चलिए x का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले d निकालते हैं। d अपन के पास b² - 4ac होता है, तो b अपन के पास क्या है 4², तो मतलब 16 माइनस टाइम्स 4 × a अपन के पास 2 है, c अपन के पास 3 है। कंपेयर करके अपन के पास अपन वैल्यू लिख दिए। ठीक है, इतना तो आपको आ रहा होगा। तो 16 - 4 × 12 दूनी 24, 16 - 24, 16 में से 24 गया तो अपन के पास आ गया 6 में से 4 गया तो 2, और ये अपन के पास ये 6 में से 4 गया तो 2, 1 से 14 में से 6 गया तो 8। अरे यार उल्टा हम क्यों घटा रहे हैं। तो ये अपन के पास -8 आ गया, डी अपन के पास -8 आ गया। इसका मतलब है कि b² - 4ac अपन के पास -8 आ गया। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है अपन को, x = क्या आता है -b ± √d/2a। d लिखिए या b² - 4ac लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, तो b तो b अपन के पास माइनस है, -4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +4 हो जाएगा, प्लस माइनस d अपन के पास -8 है अपॉन 2 × a अपन के पास 2 है, a भी अपन के पास 2 है, 2 पहले से है। ठीक है, तो अब इसमें से क्या करते हैं 4 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, 2 को नहीं, इसको ना अपन सही सॉल्व भी कर लेते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आएगा 4 ± 2 √2 आयोडा। 8 को 2 √2 लिख सकते हैं, -√2 को √रूट को आयोडा लिख सकते हैं। तो ये अपन के पास इतना आ गया अपॉन 2 × 2। ठीक है, कट रहा है तो काट दीजिए, जो बच रहा है उसको बचा दीजिए। तो अपन के पास आएगा 2 ± √2 आयोडा, और ये 2 कॉमन लेंगे तो अपन के पास इतना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 √2, 2 × 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो अपन के पास बचेगा 2 ± इंटू है, ये माइनस नहीं है, √2 आयोडा अपॉन 2। ये अपन के पास x = आ गया। इसको सॉल्व करके लिखिएगा तो x = अपन के पास आ गया 1 ± ये अपन के पास आ गया √2/2 आयोडा। यही अपन के पास आंसर होगा। यहाँ तक लाया तो ठीक है, याद नहीं तो ये भी आंसर हो जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 1 ± √2/2 आयोडा। ठीक है, तो यहाँ तक आंसर ले आया हुआ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपन के पास, 8 में 27x² - 10x, 27x² - टाइम्स 10x + 1 = 0। ठीक है, इसको अपन डायरेक्ट कंपेयर कीजिए किससे, ax² + bx + c = 0। इससे अपन कंपेयर कीजिएगा, इससे जैसे कंपेयर कीजिएगा तो a अपन के पास 27 आ गया, b अपन के पास -10 आ गया, c अपन के पास 1 आ गया। ठीक है, तो अपन को क्या निकालना है, b² - 4ac ये निकालना है, या इसको d भी लिख सकते हैं, d = b² - 4ac होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो b² - 4ac। तो इसका वैल्यू अपन के पास कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू अपन के पास आएगा b अपन के पास -10 का होल स्क्वायर है, माइनस टाइम्स 4 × a अपन के पास 27 है, c अपन के पास 1 है। तो ठीक है, इसको अपन मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 माइनस टाइम्स 7 चौका या 28 आ जाएगा, और 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 108 आ जाएगा। कोई दिक्कत, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास माइनस टाइम्स 8 आ जाएगा। तो b² - 4ac अपन के पास कितना आ गया, -8 आ गया। ठीक है, x निकालना है तो x अपन के पास क्या आता है, x अपन के पास था -b ± √d या b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक
ठीक है, इसको अपन डी भी लिख सकते हैं ना, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे हमको ऐसे याद रहता है बार बार। ठीक है, तो अपन के पास माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है। ठीक है, तो माइनस बी अपन के पास 10 है और माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 8 अपॉन 2 इंटू 27, ये अपन के पास आ गया। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो अपन के पास आएगा 10 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोडा, इसको लिख सकते हैं 8 को 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, माइनस 1 को अपन के पास अपन आयोडा लिख सकते हैं, तो अपॉन 2 इंटू 27। ठीक है, इसमें से क्या करते हैं कि 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं तो अपन के पास आएगा 5 प्लस माइनस या अपन के पास अंडर रूट 2 आयोडा अपॉन 2 इंटू 27, रूट से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अपन के पास बचेगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयोडा अपॉन 27। यही अपन के पास आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 5/27 अपॉन अंडर रूट 2/27 आयोडा, कुछ नहीं किया, इसको सेपरेट करके लिख दिया हुआ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपन के पास, इसमें अपन के पास 21x² माइनस 28, 21x² माइनस टाइम्स 28x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 28 है। इसको अपन क्या करना है, x निकालना है, तो इसको अपन कंपेयर कीजिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो a अपन के पास 21 आ गया, b अपन के पास माइनस 28 आ गया, c अपन के पास 10 आ गया। तो इसमें अपन सबसे पहले b² माइनस 4ac निकालते हैं। b² अपन के पास माइनस 28 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4 इंटू ए अपन के पास 21 है, सी अपन के पास 10 है। ठीक है, 28 का होल स्क्वायर अपन को याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है ना तो अपन कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। 28 का होल स्क्वायर अपन होता है 784। ठीक है, तो 784 माइनस टाइम्स 4 इंटू 21, तो ये अपन के पास आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 840 आ जाएगा। ठीक है, 840 में से इसमें से ये घटाइएगा तो अपन के पास आ जाएगा 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, और ये अपन के पास 3 बचा, और 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा, तो ये अपन के पास 56 बचेगा, और माइनस टाइम्स 56 बचेगा। तो b² माइनस टाइम्स 4ac अपन के पास ये आ गया। ठीक है, तो अपन को x निकालना है, तो x अपन के पास क्या होता है, x आता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस टाइम्स 4ac अपॉन 2a, ये अपन के पास आता है। b अपन के पास क्या है, b अपन के पास माइनस 28 है, माइनस पहले से, तो ये अपन के पास प्लस 28 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac माइनस 56 हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू ए अपन के पास 21 है। इसमें कोई दिक्कत, इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन 14 चौका 56 लिख सकते हैं। तो 28 प्लस माइनस अंडर रूट 14 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 अपॉन 2 इंटू 21। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को अपन बाहर रूट से बाहर लाएंगे तो 2 आएगा, तो 28 प्लस माइनस यहाँ अपन के पास 2 अंडर रूट 14 -1 अपॉन 2 इंटू 21। तो इसको सॉल्व कीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा तो अपन के पास 14 प्लस माइनस अंडर रूट छोड़िए 14 आयोडा लिख दीजिए डायरेक्ट, अंडर रूट 14 आयोडा। ठीक है, -1 को आयोडा लिख देते तो अपन के पास अंडर रूट 14 आयोडा आएगा, अपन के पास 2 इंटू 21 आएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अपन के पास क्या आ जाएगा 14 प्लस माइनस अंडर रूट 14 आयोडा अपॉन 21। ठीक है, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। x इक्वल टू आंसर देख लेते हैं। आंसर में कुछ इस तरीके का भी दे रखा होता है, 14/21 प्लस माइनस अंडर रूट 14/21 आयोडा, ये भी आंसर हो सकता है। ये यानी तो ये दोनों आंसर हो सकता है, दोनों में से देख लेते हैं कौन। तो ये अपन के पास इसको ना काट दिया हुआ है, 7 2 7 14 3 7 21, तो इसको काट के अपन के पास क्या क्या लिखा हुआ है 2/3 प्लस माइनस अंडर रूट 14/21 आयोडा, यही अपन के पास आंसर है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में अपन के पास इफ दिस एंड दिस फाइंड दिस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन में दे रखा है अपन के पास Z1 Z2 दे रखा है, तो ये कह रहा है इफ Z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोडा और Z2 दे रखा है 1 प्लस आयोडा। ठीक है, ये अपन के पास Z1 Z2 दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 इक्वल टू व्हाट। ठीक है, इतना इक्वल टू व्हाट ये दे रहा है, ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अंदर वाला क्वांटिटी निकालते हैं, अंदर वाला क्वांटिटी निकालते हैं, उसका मॉडुलस निकालेंगे, काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 ये निकालते हैं। तो Z1 का वैल्यू क्वेश्चन से ले लेते हैं, तो 2 माइनस आयोडा प्लस Z2 1 प्लस आयोडा प्लस 1, ये अपन के पास क्वेश्चन से ले लिए। और इसके बाद क्या करते हैं, एक Z1 2 माइनस आयोडा 1 प्लस आयोडा
एक 1 प्लस आयोडा प्लस 1, ये अपने के पास क्वेश्चन से आ गया। ठीक है, और नीचे Z1 भी क्वेश्चन से लेते हैं, तो 2 माइनस आयोडा, माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो -1 माइनस आयोडा प्लस टाइम्स 1। ठीक है, देखिए ये आयोडा, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, ये अपन के पास माइनस आयोडा से माइनस आयोडा कैंसिल आउट हो गया, तो अपन के पास ऊपर क्या बचेगा 4, नीचे बचेगा ये अपन के पास 2 माइनस 2 आयोडा। ठीक है, नीचे इतना बचा, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको क्या करते हैं कि इसमें ना 2 कॉमन लेते हैं, नीचे में, नीचे 2 कॉमन लेते हैं, तो 1 माइनस आयोडा बचा नीचे, तो 2 से 2 कैंसिल, तो अपन के पास बचा क्या, ऑल ओवर अपन के पास ये क्वांटिटी बचा 2/1 माइनस आयोडा। ठीक है, नीचे आयोडा नहीं रहता है तो आयोडा को कैंसिल आउट करते हैं, तो अपन के पास आयोडा है तो 1 प्लस आयोडा अपॉन 1 प्लस आयोडा, ये अपन के पास आ गया। इसको ये अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, तो 2 × 1 प्लस आयोडा, नीचे वाले को 1 माइनस आयोडा स्क्वायर लिख सकते हैं, आयोडा स्क्वायर, ये अपन के पास 2 × 1 प्लस आयोडा अपॉन, ये अपन के पास कितना आ गया 1 प्लस आयोडा स्क्वायर 2 आ जाएगा, 1 माइनस आयोडा स्क्वायर को -1 डालेंगे तो 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो अपन के पास क्या बचेगा 1 प्लस आयोडा। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। तो अपन के पास Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 इक्वल टू दिस आ गया। अपन को क्या चाहिए, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1, तो इसका मॉडुलस अपन के पास 1 प्लस आयोडा का भी मॉडुलस होगा, कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1 प्लस आयोडा का मॉडुलस क्या होता है, √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो अपन के पास √2, यही अपन के पास आंसर है। तो ये अपन के पास मॉडुलस ऑफ दिस आ गया √2। एक बार क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मिला लेते, 10 का आंसर है √2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में है अपन के पास इफ दिस इक्वल टू दिस प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। क्या कर रहा है कि इफ a प्लस आयोडा b इक्वल टू x प्लस आयोडा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, यह अपन के पास क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसमें अपन को निकालना क्या है, इसको निकालना है कि प्रूफ डैट करना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इससे अपन को प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इससे अपन को ये प्रूफ करना है। तो चलिए अपन प्रूफ करते हैं। तो अपन को सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं। तो अपन के पास क्वेश्चन क्या है, a प्लस आयोडा b इक्वल टू x प्लस आयोडा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, ये अपन के पास क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन मिला लेते, 2x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस आयोडा का होल स्क्वायर, ये अपन के पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मानते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको कि रिप्लेस करते हैं आयोडा को माइनस आयोडा से। तो यहाँ पे लिखिए रिप्लेसिंग आयोडा को माइनस आयोडा से रिप्लेस कर देते हैं। चलिए आयोडा को माइनस आयोडा से रिप्लेस कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, a माइनस आयोडा b इक्वल टू x माइनस आयोडा का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे में तो आयोडा है नहीं तो आयोडा रिप्लेस नहीं होगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज लिख दीजिए। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। इसको ना अपने इक्वेशन 1 मान लीजिए, सॉरी 2 मान लीजिए, 1 तो मान लीजिए तो 2 माने। तो अब क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर लिखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो LHS को LHS तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, RHS को RHS तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपन के पास आ जाएगा a प्लस आयोडा b इंटू a माइनस आयोडा b, इसमें कोई दिक्कत, इक्वल टू x प्लस आयोडा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस आयोडा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस क्या करते हैं कि इसको देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी माइनस बी स्क्वायर आयोडा स्क्वायर इक्वल टू x प्लस आयोडा इंटू एक्स माइनस आयोडा, इस पूरा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 2 बार है तो 2 बार लिख दिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे, इसे ऐसे कि आयोडा स्क्वायर को -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको अपन x स्क्वायर माइनस आयोडा स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन
2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसमें करना क्या है कि आयोडा स्क्वायर का वैल्यू डालिए। इसमें जैसे डाले हैं तो इसमें अपन के पास क्या आ जाएगा, a² प्लस b² इक्वल टू x² प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही अपन के पास आंसर होगा आई थिंक। देखिए सर ये प्रूफ करना होगा, ये अपन को प्रूफ करना था a² प्लस b² x² प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x² प्लस 1 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में है अपन के पास दो पार्ट, दोनों पार्ट के लिए एक कॉमन क्या नाम स्टेटमेंट है, उससे अपन को दो पार्ट निकालना है। कॉमन स्टेटमेंट ये क्या है, ये है लेट ए z1 इक्वल टू दिस z2 इक्वल टू दिस, और उसके बाद करा फाइंड करना है। तो पहला पार्ट देखते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट में अपन के पास z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोडा और z2 है अपन के पास -2 प्लस आयोडा। ठीक है, ये अपन के पास z1 और z2 है। अपन को निकालना क्या है कि रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 अपॉन z1 का बार, मतलब z1 का बार निकालना है, इसका रियल पार्ट निकालना है। तो अपन को ये क्या नाम है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा तो अपन का काम बन जाएगा। तो सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे a प्लस आयोडा b के फॉर्म में, तो ऑटोमेटिक अपन के पास सब कुछ पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार। ठीक है, बार का मतलब मैं मान के चलता हूँ आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो अपन यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए। नोट, अगर z अपन के पास है x प्लस आयोडा y, तो z बार अपन के पास हो जाएगा x माइनस आयोडा y। ठीक है, z ये है तो z बार अपन के पास ये हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा मोड़ा जहाँ जहाँ अपन को यूज आएगा ना वो मैं बता दूंगा। तो z ये है तो z बार अपन के पास आयोडा है, तो इमेजिनरी पार्ट में प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सीधा सी बात है। ठीक है, तो ये अपन के पास है। तो z1 क्या है अपन के पास 2 माइनस आयोडा, तो 2 माइनस आयोडा। z2 अपन के पास क्या है -2 प्लस आयोडा, इसमें कोई दिक्कत, अपॉन z बार z तो अपन के पास ये है, z के बार ऊपर बार लगेगा तो अपन के पास 2 प्लस आयोडा हो जाएगा, तो 2 प्लस आयोडा हो जाएगा। क्या इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, तो इसका वैल्यू अपन को निकालना है। सबसे पहले a प्लस आयोडा b के फॉर्म में निकाल लिए सबसे पहले, तो निकालते हैं। तो अपन के पास क्या आ जाएगा, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर, जो ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपन के पास आ जाएगा -4। ये अपन के पास अगर एक सेकेंड कुछ चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, या छोड़िए 2 माइनस आयोडा, और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो अपन के पास 2 माइनस आयोडा ये भी बच जाएगा। तो ये माइनस अपन यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, ये माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 2 माइनस आयोडा हो जाएगा, 2 माइनस आयोडा दोनों सेम हो जाएगा अपन के पास, अपॉन 2 प्लस आयोडा, इसमें कोई दिक्कत। तो अपन के पास a 2 माइनस आयोडा इंटू 2 माइनस आयोडा, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर से तोड़ सकते हैं। तो अपन के पास आएगा 2 माइनस आयोडा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस है माइनस प्लस 2 प्लस आयोडा। ये माइनस कहाँ से है, इसमें से माइनस जो कॉमन लिए वो वाला माइनस है। ठीक है, ये इसमें से माइनस कॉमन लिए तब तो 2 माइनस आयोडा लिखे हैं। ठीक है, तो ये अपन के पास आ जाएगा माइनस टाइम्स 4 प्लस आयोडा स्क्वायर माइनस 4 आयोडा। ठीक है, ऊपर ये आ गया, अपॉन नीचे में आ गया 2 प्लस आयोडा। इसमें कोई दिक्कत, इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, माइनस अपन के पास ये आ जाएगा 4 प्लस आयोडा स्क्वायर -1 है, तो यहाँ अपन के पास 3 माइनस 4 आयोडा ऊपर बचेगा, अपॉन में नीचे अपन के पास क्या बचेगा, नीचे अपन के पास 2 प्लस आयोडा ही बचेगा। अब देखिए इसको अपॉन में आयोडा नहीं होना चाहिए, तो अपॉन में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस आयोडा से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 माइनस आयोडा से डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। तो ठीक है, इसको ऊपर वाले से ऊपर को मल्टीप्लाई करते थे, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देते, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते, माइनस एज इट इज रहेगा। तो 3 दूनी 6, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 माइनस 3 आयोडा माइनस टाइम्स 8 आयोडा प्लस टाइम्स 4 आयोडा स्क्वायर। ठीक है, ये अपन के पास ऊपर हो गया, ऊपर को मल्टीप्लाई किया, नीचे को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस आयोडा स्क्वायर लिख सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी से, a माइनस बी a प्लस बी से, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये अपन के पास ये आ गया। तो नीचे अपन के पास क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स 6, देखिए 4 आयोडा स्क्वायर मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आयोडा स्क्वायर के वैल्यू -1 डालेगा तो -4 आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो अपन के पास कितना बचेगा, 2 बचेगा, इसमें कोई दिक्कत। माइनस टाइम्स 8 में से 3 गया, 8 में से 3 जाएगा तो अपन के पास कितना बचेगा, सॉरी 8 3 11 ही होगा, ये दोनों माइनस साइन है इसलिए ऐड हो जाएगा, तो 8 3 11 आयोडा अपॉन ये अपन के पास आएगा 4 + 1। ठीक है, तो अपन के पास कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स 2 + 11 आयोडा बाई 5। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, इसका ये अपन के पास इसको ना थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व किया तो -2/5 + 11/5 आयोडा, इसको इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपन के पास क्या आया
Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 बार। ठीक है, ये अपन के पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अपन को क्या चाहिए, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 बार। इसका रियल पार्ट अपन के पास -2/5 है, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। रियल पार्ट निकालना था, रियल पार्ट अपन के पास -2/5 है, यह अपन के पास आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला पार्ट है -2/5। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट में भी सेम स्टेटमेंट है। इसमें कह रहा है कि लेट Z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोडा, और Z2 अपन के पास क्या है, Z2 अपन के पास है -2 प्लस आयोडा। ठीक है, अपन को क्या करना है, निकालना है इमेजनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 बार। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है, इसका इमेजनरी पार्ट निकालना है। तो सबसे पहले ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे, उसका जो इमेजनरी पार्ट होगा a प्लस आयोडा b के फॉर्म में कन्वर्ट करके वो लिख देंगे। तो सबसे पहले अपन के पास 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 बार, ये निकालना। Z1 बार किसको कहते हैं वो मैं क्वेश्चन नंबर 12 का पहला पार्ट में बता दिया है, तो वहाँ पर जाकर रेफर कर लीजिएगा या यहाँ पर भी देख लीजिएगा। तो Z1 इंटू Z1, तो अपन के पास Z1 अपन के पास क्या है, 2 माइनस आयोडा। Z1 बार क्या हो जाएगा, ये अपोजिट साइड में से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपोजिट साइड से -2 माइनस आयोडा Z1 बार, ये अपन के पास हो गया। ऐसा कुछ हो गया। इसमें अपन के पास क्या करना है कि 1 अपॉन माइनस, इसमें से कॉमन ले लीजिए, माइनस जैसे इसमें से कॉमन लीजिएगा तो अपन के पास आ जाएगा माइनस टाइम्स 2 माइनस आयोडा अपॉन 2 प्लस आयोडा, ये अपन के पास आ जाएगा। माइनस इसमें से कॉमन लिया तो माइनस यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, इस दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपन के पास आ जाएगा माइनस टाइम्स 2 स्क्वायर माइनस आयोडा स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आएगा माइनस टाइम्स 4 प्लस 1, कोई दिक्कत, तो अपन के पास आएगा -1/5। ठीक है, -1/5 आ गया। अपन को क्या चाहिए, इसको क्या नाम है, a प्लस आयोडा b के फॉर्म में लिखिए, तो आप 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 बार क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स 1/5 प्लस 0 आयोडा। ठीक है, आयोडा की 0 आयोडा क्यों आया, क्योंकि आयोडा वाला टर्म ही गैप हो गया, पूरा कैंसिल आउट हो गया, सब कुछ मल्टीप्लाई करके 0 हो गया आयोडा वाला टर्म, तो ये अपन के पास आ गया। अपन को क्या चाहिए, इमेजनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 इंटू Z2 का बार इक्वल टू क्या, इमेजनरी पार्ट क्या है अपन के पास 0, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा पार्ट का। 12 का दूसरा पार्ट का आंसर भी 0 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है अपन के पास, इसमें कह रहा है कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को Z मान लेते, Z इक्वल टू दे रखा 1 प्लस 2 आयोडा अपॉन 1 माइनस 3 आयोडा, ये अपने के पास कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। इसका क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है पहला, और दूसरा निकालना है अपने के पास आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट ऑफ Z। ठीक है, ये दो निकालना है, ये दोनों क्या होगा। तो सबसे पहले मॉडुलस निकालते हैं, उसके बाद आर्गुमेंट निकालते हैं। मॉडुलस निकालने के लिए अपने के पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, a प्लस आयोडा b के फॉर्म में, a प्लस आयोडा b के फॉर्म में तो है नहीं, तो सबसे पहले a प्लस आयोडा b के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो Z को अपन क्या 1 प्लस 2 आयोडा अपॉन 1 माइनस 3 आयोडा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 आयोडा अपॉन 1 प्लस 3 आयोडा। इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 3 आयोडा प्लस टाइम्स 2 आयोडा प्लस टाइम्स 6 आयोडा स्क्वायर। ठीक है, ये अपन के पास ऊपर वाला हो गया। नीचे वाला क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से तोड़ दीजिए, तो ये अपन के पास आ जाएगा 1 माइनस टाइम्स 3 मतलब 9 आयोडा स्क्वायर। ठीक है, अपन चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते थे इसमें को 10, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए अपन लिखे यहाँ पे -9 आयोडा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ अपन के पास क्या हो जाएगा, देखिए 6 स्क्वायर 6 आयोडा स्क्वायर मतलब -6 आएगा। -6 से ये -6 कैसे आया, आयोडा स्क्वायर का वैल्यू -1 डालेगा तो -6 आ जाएगा, 6 -6 ये आ जाएगा 5, और नीचे आ जाएगा ये -5 आ जाएगा प्लस 5 आयोडा अपॉन, ये अपन के पास क्या आ जाएगा 9 1 10, यहाँ पर 9 आयोडा स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस 9, और ये अपन के पास 1 10 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास 5 कॉमन लीजिए, 5 कॉमन लीजिएगा तो -1 प्लस आयोडा बचेगा अपॉन 10, तो 5 दूनी 10, तो ये अपन के पास इतना आ गया। इसमें अपन के पास क्या लिख सकते हैं, ये अपन के पास -1 प्लस आयोडा अपॉन 2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, तो अपन के पास -1/2 प्लस आयोडा बाई 2, a प्लस आयोडा b के फॉर्म में आ गया। तो Z अपन के पास ये आ गया। मॉडुलस ऑफ Z निकालना है। मॉडुलस ऑफ Z अपन के पास क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट अपन के पास -1/2 का स्क्वायर है प्लस इमेजिनरी पार्ट अपन के पास 1/2 का होल स्क्वायर है। तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1/4 प्लस 1/4, तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ये आ जाएगा 2/4, 2 से 2 अपन के पास अंडर रूट
1/2 आ जाएगा या 1/√2, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सही से लिखिएगा तो 1/√2 आंसर हो जाएगा, या दोनों बात बराबर है। तो मॉडुलस ऑफ जेड यहाँ पे ले लीजिए, मॉडुलस ऑफ जेड अपन के पास आ गया 1/√2। ठीक है, अपन को क्या निकालना है, आर्गूमेंट ऑफ जेड। आर्गूमेंट ऑफ जेड, जेड अपन के पास ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो जेड आ गया तो अपन के पास ये, इसको ना ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ग्राफ पे जेड को ग्राफ पे प्लॉट करना आता है ना, ये अपन के पास रियल पार्ट एक्स एक्सिस पे होता है और इमेजिनरी पार्ट अपन के पास वाई एक्सिस पे होता है। तो चलिए ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ये अपन के पास ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट एक्स एक्सिस में, रियल पार्ट माइनस में, तो ये अपने के पास माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये अपन के पास -1/2 आ जाएगा। ये इमेजिनरी पार्ट अपन के पास एक्स एक्सिस से ऊपर आ जाएगा वाई एक्सिस पे, तो ये वाई एक्सिस पे अपन के पास 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपन के पास कुछ इस तरीके का है। तो ये अपन के पास फाई निकाल लेते हैं। अपन के पास जो आर्गूमेंट आएगा ये वाला एंगल आएगा, तो tan फाई क्या आ जाएगा अपन के पास, tan फाई अपन के पास आ जाएगा। tan फाई अपन के पास आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपन के पास 1/2 है, बेस अपन के पास -1/2, ये कटेगा तो -1 आएगा। तो फाई अपन के पास कितना आ जाएगा, π/4। फाई अपन के पास कितना आ गया, π/4। π/4 आ गया तो आर्गूमेंट ऑफ जेड कितना आ जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ जेड आ जाएगा पाई माइनस π/4। ये पूरा में से पाई, ये एंगल घटा देंगे तो अपन का काम बन जाएगा, तो अपन के पास आ जाएगा 3π/4। ठीक है, आर्गूमेंट ऑफ जेड ये आ जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ जेड आ गया 3π/4, कॉमा मॉडुलस ऑफ जेड आ गया अपन के पास 1/√2। यही अपन के पास आंसर था। अब चलते, ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि फाइंड द रियल नंबर x एंड y। क्या कह रहे हैं, x और y को निकालना है, x y इक्वल टू व्हाट। ठीक है, इफ कंडीशन दे रहेगा कि इफ x माइनस आयोडा y इंटू 3 + 5 आयोडा इज द कंजुगेट ऑफ दिस। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि x माइनस आयोडा y इंटू 3 + 5 आयोडा, ये किसका कंजुगेट है, -6 - 24 आयोडा। ठीक है, इसका कंजुगेट इसके बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि इसका कंजुगेट निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, एक इस सबसे पहले इसका कंजुगेट निकालते हैं। तो कंजुगेट निकालिए, कंजुगेट ऑफ -6 - 24 आयोडा इज क्या है, इसका कंजुगेट क्या आएगा, -6 + 24 आयोडा। इसका कंजुगेट यही होगा। कंजुगेट निकालने में मान के चलता हूँ कि आपको आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका कंजुगेट अपन के पास ये आ गया। ठीक है, अपन को क्या कर रहा है कि इसका जो कंजुगेट है ना, इसका कंजुगेट ये है, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर। तो चलिए इसके बराबर कर देते हैं। तो x माइनस आयोडा y इंटू 3 + 5 आयोडा इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6 + 24 आयोडा। ठीक है, ये इसके बराबर है। तो अपन को रियल पार्ट को रियल पार्ट से कोरिलेट कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कोरिलेट कर देते हैं। ऐसे ही होता है। तो सबसे पहले अपन इसका a + आयोडा b के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहाँ अपन के पास आएगा 3x प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5x आयोडा माइनस टाइम्स 3y आयोडा माइनस टाइम्स 5y आयोडा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा -6 + 24 आयोडा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आयोडा स्क्वायर से अपन के पास माइनस है प्लस 5y आ जाएगा। तो रियल पार्ट को एक तरफ लिखिए, तो 3x + 5y प्लस आयोडा को कॉमन कीजिएगा तो अपन के पास 5x - 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6 + 24 आयोडा। ठीक है, तो अपन रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर करते हैं। तो चलिए अपन के पास क्या आ जाएगा, 3x + 5y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, और ये रियल इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर, तो 5x - 3y इक्वल टू क्या मानते हैं इसको, ये अपन के पास 24 आ गया। तो इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से 2 इक्वेशन आ गया। 2 इक्वेशन में अपन के पास x y आ जाएगा, x और y अपन के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 यहाँ पे बाय इक्वेशन 1 बाय 3, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कर दीजिए इक्वेशन 2 बाय यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये इसको किससे मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 8 कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए 8 करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो 9x + 15y इक्वल टू -18, ये अपने के पास आ गया। इसको 8 मल्टीप्लाई करते हैं तो 25x - 15y इक्वल टू 25 × 5 120, 24 × 5 120, तो 120 दोनों को 8 कीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 9 × 5 14, 34 x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा
और यहाँ पे ये अपन के पास कितना बचेगा 1 1 0, ये अपन के पास 1, तो x अपन के पास कितना बचेगा 102/34। यहाँ पे x यही पर बचेगा, x से कैंसिल आउट आ जाएगा तो 4 3 12, 3 से कैंसिल होगा, यहाँ अपन के पास x = 3 आ गया। x 3 आया, x का वैल्यू ना अपन इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है अपन के पास 3x + 5y = -6। 3x मतलब x का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, इसमें x का वैल्यू पुट कीजिएगा a वाला, तो x का वैल्यू पुट कीजिएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा 9 + 5y = -6। तो y अपन के पास कितना आ जाएगा -9 ये इधर जाएगा तो अपन के पास -6 और -9, तो 5y = दिस आ गया, तो इसे इधर लिख लीजिए। तो 5y = आ जाएगा 9 9 6 15 माइनस टाइम्स 15, तो y = कितना आ जाएगा 5 3 15, ठीक है। तो y अपन के पास -3 आ गया, इसमें कोई दिक्कत। तो x अपन के पास कितना आ जाएगा 3 और y अपन के पास -3 आ जाएगा। तो ये x ये वाला आंसर हो गया एक, और वो एक ये वाला आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में अपन को कह रहा है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस, ठीक है। तो अपन के पास क्वेश्चन दे रखा है z = क्या है, z = 1 + आयोडा, z दे नहीं रखा है, अपन मान लिए 1 - आयोडा माइनस टाइम्स 1 - आयोडा अपॉन 1 + आयोडा, ये अपन के पास z है। अपन को क्या निकालना, मॉडुलस ऑफ z = व्हाट। तो सबसे पहले इसको ना a + आयोडा b के फॉर्म में चेंज करना है। तो चलिए सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, तो 1 - आयोडा अपॉन 1 + आयोडा, ये अपन के पास एलसीएम आ जाएगा। तो ये अपन के पास आएगा 1 + आयोडा का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 - आयोडा का होल स्क्वायर, ये आएगा ना, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1 + आयोडा स्क्वायर + 2 आयोडा माइनस टाइम्स 1 + आयोडा स्क्वायर माइनस टाइम्स 2 आयोडा, इसको सॉल्व किए ऊपर, नीचे वाले को a² - b² से सॉल्व कीजिए, तो अपन के पास आएगा 1 - आयोडा स्क्वायर, सॉल्व कीजिए अपन के पास, तो 1 + आयोडा स्क्वायर प्लस टाइम्स 2 आयोडा माइनस टाइम्स 1 - आयोडा स्क्वायर प्लस 2 आयोडा, जो सब है उस सबको कैंसिल कर दीजिए, जो बच रहा है उसको बचा दीजिए। ऊपर अपन के पास कितना आ जाएगा 1 - 2 आयोडा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 - आयोडा स्क्वायर, 1 - आयोडा स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं 2, तो अपन के पास 2 लिख दिए, ठीक है। 1 आयोडा स्क्वायर का -1 प्लस हो जाएगा, तो अपन के पास 2 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें अपन कुछ नहीं करते कि ये जो सब कट रहा है ना, देखिए आयोडा स्क्वायर से आयोडा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और इसके बाद -1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, तो अपन के पास ऊपर कितना बचेगा 4 आयोडा/2, 2 से 2 कैंसिल आउट है, तो अपन के पास कितना बचेगा 2 आयोडा, ठीक है। तो z अपन के पास कितना आ गया 2 आयोडा। मॉडुलस ऑफ z निकालना, मॉडुलस ऑफ z अपन के पास क्या आ जाता है a² मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर 0 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 2², तो अपन के पास मॉडुलस ऑफ z अपन के पास कितना आ गया 2 आ गया। ये अपन के पास आंसर था, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है 2। तो ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है अपन के पास, इसमें कह रहा है कि इफ दिस इक्वल टू दिस देन सो डैट दिस, क्या कह रहा है कि इफ x + आयोडा y का होल क्यूब इक्वल टू u + आयोडा v, ये अपन के पास दे रखा है क्वेश्चन में। उसके बाद इसको बेस बना के अपन को शो करना है u/x + v/y इक्वल टू 4 × x² - y², इसको इतना प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं x + आयोडा y का होल क्यूब इक्वल टू क्या है u + आयोडा v। इस ऐसे सवाल का करने का बस एक ही तरीका है, LHS को तोड़ दीजिए। LHS को तोड़ के सबसे पहले a + आयोडा b के फॉर्म में लिख लीजिए और इसको दोनों को कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। इसको तोड़ेंगे तो अपन के पास क्या आ जाएगा a³ + b का होल क्यूब से तोड़िए, तो x³ + आयोडा y का होल क्यूब प्लस टाइम्स 3a² 3a² मतलब x² इंटू y, तो आयोडा y प्लस टाइम्स, मैं मान के चलता हूँ कि आपको a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला आ रहा होगा, 3 प्लस टाइम्स 3ab², तो a अपन के पास x है, हाँ b अपन के पास आयोडा y का होल स्क्वायर है इक्वल टू u + आयोडा v। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसमें करना क्या है कि अपन जो q है ना इस सबको हटाते जाइए, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं x³ + y³ आयोडा क्यूब प्लस टाइम्स 3x² y आयोडा को लास्ट में लिख लीजिए प्लस टाइम्स 3xy² आयोडा स्क्वायर इक्वल टू u + आयोडा v। ये अपन के पास आ गया। इसमें अपन को क्या करना है कि आयोडा क्यू को वैल्यू डाल दीजिए, तो x³ - टाइम्स y³ आयोडा क्यू का वैल्यू माइनस टाइम्स आयोडा होता है प्लस टाइम्स 3x² y आयोडा
माइनस टाइम्स 3xy², आयोडा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिए, इक्वल टू u प्लस आयोडा भी। अब इसमें क्या करना है कि रियल पार्ट को एक तरफ लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ लिखिएगा। तो रियल पार्ट अपन के पास क्या है, x³ माइनस टाइम्स 3xy² और इमेजिनरी पार्ट अपन के पास क्या है 3x² y माइनस टाइम्स y³, इसका मल्टीप्लाई में आयोडा है तो आयोडा अपन कॉमन लेके इधर लिख दिए, तो u प्लस आयोडा भी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर दीजिए और ये क्या नाम है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर दीजिए। तो रियल पार्ट अपन के पास ये है और इधर रियल पार्ट ये है, तो अपन के पास क्या आ जाएगा x³ माइनस 3xy² इक्वल टू आ जाएगा u। इसमें कोई दिक्कत, इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें ना x कॉमन ले लीजिए, पहले ना इमेजिनरी पार्ट भी कंपेयर कर लीजिए, 3x² y माइनस y³ अपन के पास कितना आ जाएगा, अपन के पास आ जाएगा भी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं x कॉमन लेके ना इधर लिख लेते हैं, x कॉमन जैसे ही लेते हैं अपन के पास, एक सेकेंड, इसको ना एक लाइन एक इधर x³ माइनस 3xy² इक्वल टू u लिखते हैं और इधर ना 3x² y माइनस y³ इक्वल टू भी लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें से ना x कॉमन लेके इधर कर देते हैं, तो x कैसे कॉमन लेंगे तो अपन के पास क्या आ जाएगा x² माइनस 3y² इक्वल टू u आ जाएगा। कोई दिक्कत, इसमें से x इसमें से y कॉमन लेते हैं, y अब कॉमन लेते हैं तो 3x² माइनस टाइम्स ये अपन के पास आ जाएगा 3x² माइनस टाइम्स y², इसमें कोई दिक्कत, इक्वल टू भी। अब क्या करते हैं u बाई भी को इधर कर देते हैं, तो x² माइनस 3y² इक्वल टू u बाई x, ये आ गया अपन के पास, और इसको 3x² माइनस y² इक्वल टू भी बाई y। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ लिखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 को जोड़िएगा तो LHS को LHS तरफ जोड़िएगा, तो देखिए x² प्लस 3x² मतलब 4x² माइनस 3y² माइनस y² मतलब माइनस 4y² इक्वल टू u बाई एक्स प्लस भी बाई वाई। इसको 4 कॉमन लीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा x² माइनस y² इक्वल टू आ गया u बाई एक्स प्लस भी बाई वाई। यही तो अपन को प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, यह अपन के पास प्रूफ करना था 4 इंटू x² माइनस y² इक्वल टू u बाई एक्स, 4 इंटू x² माइनस y² इक्वल टू u बाई एक्स प्लस भी बाई एक्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16, प्रूफ हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या कह रहा है अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अल्फा बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें क्या, और आगे कह रहा है कि विद बीटा मॉडुलस ऑफ बीटा, क्या कह रहा है मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1, देन फाइंड, इसमें कह रहा है कि फाइंड मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का बार इंटू बीटा इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अपन के पास दे रखा है कि अल्फा और बीटा डिफरेंस कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्वेश्चन में दे रखा है ये सारा जो है ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बीटा का जो मॉडुलस है वो 1 है और बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा का मॉडुलस ये निकालना है अपन को। ठीक है, तो यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी यूज आएगी जो बहुत ही ज़्यादा यूज आता है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट लगा के लिख लीजिए, नोट मॉडुलस की ये प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है मॉडुलस की। मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। क्या कहना मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर होता है जेड इंटू जेड बार। क्या होता है जेड इंटू जेड बार। इसमें कोई दिक्कत, इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। ये कैसे होता है, इसके लिए इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा वीडियो लेक्चर जाकर देखिएगा, उसमें काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। तो ये अपन के पास मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू होता है जेड इंटू जेड बार। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भी आई जितना भी स्टार मार्क हो सके उतना लगा लीजिए। तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू होता है जेड इंटू जेड बार। ठीक है, इसको यूज़ करते हुए अपन निकालते हैं। तो अपन ने इसको सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म से निकालते हैं। तो अपन को निकालना क्या है, अपन सबसे पहले निकालते हैं बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, इस पूरा का होल स्क्वायर निकालते हैं। ये अपन के पास तो ये क्या, ये अपन के पास अंदर जो वाला क्वांटिटी है ये पूरा तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो एक जेड मान लेते हैं। तो जेड का होल स्क्वायर, जेड का होल स्क्वायर क्या होता है जेड इंटू जेड बार। तो चलिए जेड इंटू जेड बार लगाते हैं। तो जेड इंटू जेड बार तो क्या आता है, जेड अपन के पास ये है, तो जेड अपन के पास बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, ये अपन के पास आ गया इंटू
बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा, ठीक है, अल्फ़ा बार इंटू बीटा इस पूरा का बार होता है, ठीक है, जेड इंटू जेड बार। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए मॉड ये क्या नाम है, बार का भी ना कुछ फॉर्म कुछ ये आपको पता होना चाहिए कि मॉडलस ये जो बार है ये बार अपन ये क्या नाम है पूरा पे बार है तो बार ये माइनस में है तो माइनस में बार कहाँ पे यूज आएगा। तो यहाँ पर ना नोट करके एक लाइन और लिख लीजिए कि यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे एक जेड 1 इंटू माइनस या प्लस माइनस प्लस या प्लस माइनस Z2 इस पूरा का बार है ना तो बार ना सेपरेट हो जाता है, Z1 बार प्लस माइनस Z2 बार ये अपने के पास सेपरेट हो जाता है। ये अपने के पास मॉडुलस की प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 एक और प्रॉपर्टी लिखे Z1 अपॉन Z2 इस पूरा का बार अपन के पास क्या होता है Z1 बार अपॉन Z2 बार, ठीक है, ये 3-4 प्रॉपर्टी है, ये अपने के पास कंजुगेट होता है Z1 बार अपॉन Z2 बार। जैसे ही बार लगेगा ना तो वो दोनों सेपरेट हो जाएगा, प्लस होगा तो सेपरेट हो जाएगा, अपॉन में होगा तो ये भी सेपरेट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टी अपन को इसमें काम आएंगे। तो चलिए यूज़ करते हैं। तो अब ना सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। देखिए ये पूरा का बार है अपॉन में, तो चलिए यूज़ करते हैं। तो अपॉन में क्या हो जाएगा, एक और प्रॉपर्टी इसमें यूज आएगा, जेड बार इस पूरा का बार, जेड बार इस पूरा का बार अपन के पास जेड होता है, एक बार बार उसके बाद भी बार तो अपन के पास जेड होता है, एक बार बार लगा दिए फिर उसके ऊपर बार लगा दिए तो अपन के पास सेम आ जाएगा, ठीक है। तो अपन चलिए यूज़ करते हैं। अपन सबसे पहले ये तो एज इट इज रहने दीजिए, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा, इसको अपन क्या करते हैं एज इट इज रहने देते, एज इट इज रहने दीजिए। इसमें अपन क्या करते हैं सबसे पहले ऊपर तो सबसे सेपरेट होगा तो बीटा माइनस अल्फ़ा बार अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बार, और बीटा अल्फ़ा के ऊपर बार है ही पहले से, ठीक है। ये प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए ये लिखे, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें ना, इसमें ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं ऊपर वाला प्रॉपर्टी। तो चलिए ऊपर वाला प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो ये आएगा बीटा इंटू अल्फ़ा एज इट इज़ 1 माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा इंटू ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो अपन के पास सेपरेट हो जाएगा तो बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार, इसमें कोई दिक्कत, अपॉन ये वाला 1 में 1 तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो 1 एज इट इज़ रह जाएगा, तो 1 एज इट इज़ माइनस टाइम्स अल्फ़ा बार का बार इंटू बीटा का बार, ठीक है। इसमें बार कोई दिक्कत। देखिए अल्फ़ा पर 2 बार है, मतलब जेड पर 2 बार है तो जेड ही हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व किया जाए तो बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बार। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते थे तो नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ अपने के पास क्या आ जाएगा, बीटा इंटू बीटा बार माइनस टाइम्स बीटा इंटू अल्फ़ा बार, यह आ जाएगा बीटा इंटू माइनस टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा बार माइनस टाइम्स अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार, ठीक है। ये अपन के पास इतना आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपॉन में, ठीक है, 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बार 1 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा बार माइनस टाइम्स अल्फ़ा बार इंटू बीटा माइनस टाइम्स ये अपन के पास आएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार इंटू बीटा बार। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अल्फ़ा को एक तरफ लिया, बीटा इंटू ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार बीटा इंटू बीटा बार, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसमें एक और प्रॉपर्टी लगाते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए बीटा इंटू बीटा बार, देखिए मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, जेड इंटू जेड बार। तो इसको अपोजिट कीजिए, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसे ही बीटा इंटू बीटा बार को क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। माइनस टाइम्स, देखिए बीटा इंटू अल्फ़ा बार, इसको एज इट इज रहने दीजिए, बीटा इंटू अल्फ़ा बार माइनस टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा बार। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार को मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1 को एज इट इज रहने दीजिए, माइनस टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा बार को एज इट इज रहने दीजिए, माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा बार को बीटा को एज इट इज रहने दीजिए, माइनस टाइम्स अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार मतलब अल्फ़ा का मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर इंटू बीटा बार मतलब मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ बीटा अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा, मॉडुलस ऑफ बीटा अपन के पास क्वेश्चन में क्या दे रखा, 1 दे रखा है। तो 1 माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा बार माइनस टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा बार माइनस टाइम्स अल्फ़ा मॉडुलस का स्क्वायर अपॉन, ठीक है। ये अपन के पास 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बार माइनस टाइम्स अल्फ़ा बार इंटू बीटा माइनस टाइम्स अल्फ़ा
स्क्वायर मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस पेज में जगह नहीं, अब आगे लिखते हैं। देखिए एक तरह गौर से देखिए, ये दोनों ऊपर वाला सेम लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ तो काट दीजिए, पूरा ऊपर नीचे कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा। मतलब क्या आ गया, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास 1, ठीक है। इस पेज में जगह नहीं है, दूसरा पेज में लिख दें। तो ये अपन के पास ये दोनों क्वांटिटी कट गया, ऊपर नीचे सेम आ गया, ऊपर नीचे सेम आ गया, मतलब कट गया। जैसे ही अपन काटे तो अपन के पास कितना आ गया, अपन के पास इतना इक्वल टू 1 आ गया। अपन के पास बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा का मॉडुलस का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अपन को सिर्फ ये वाला क्वांटिटी चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को इधर करके रूट कर देते, तो अपन के पास क्या आ जाएगा, इसको हटा दीजिए। तो अपन को आ जाए, अपन के पास आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा का मॉडुलस इक्वल टू √1 आंसर, यही अपन के पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है अपन के पास। इसमें क्या कर रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। क्या कर रहा है, इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन है या नहीं, अगर है तो कौन सा है, नहीं है तो नंबर, अगर है तो कितना नंबर है, और नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। भाई साला क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में अपन के पास इसमें कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन अपन के पास दे रखा है मॉड 1 माइनस आयोडा की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। ये अपन के पास मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोडा की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। इसका क्या कर रहा है, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है। अगर है तो कितना है, कौन सा है वो नहीं निकालना है, तो कितना है वो निकालना है बस, ठीक है। तो सबसे पहले अपन के पास मॉडुलस निकालते हैं। तो मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोडा क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोडा या 1 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो अपन के पास 1 प्लस 1 2 आ जाएगा अपन के पास। मॉडुलस ऑफ दिस 2 आ जाएगा, तो 2 की पावर x है, तो अपन के पास इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, 1/2। तो अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे लिखे गिवन मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोडा की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। इस मॉडुलस को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 इस पूरा की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x, ठीक है। तो अपन के पास आएगा 2 की पावर x/2 इक्वल टू 2 की पावर x, ठीक है। ये कब सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल टू x/2 इक्वल टू x, ठीक है। तो x/2 इक्वल टू x इसका नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा ही नहीं, ये सिर्फ एक ही सॉल्यूशन इसका आएगा। कैसे, देखिए x/2 माइनस x इक्वल टू 0। तो यहाँ अपन के पास है 2 क्या माइनस x/2 इक्वल टू 0। यहाँ अपन के x अपने के पास कितना आ जाएगा 0, ठीक है। x एक ही सॉल्यूशन आएगा जो कि 0 है। तो इसका नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन अपन के पास कितना आ जाएगा 0, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 19 से कह रहा है कि इफ दिस देन शो डैट दिस। क्या कर रहा है, एक कंडीशन दे रखा है, उसको कंडीशन को बेस बनाते हुए इसको शो करना है। कंडीशन ये है कि a प्लस आयोडा b इंटू सी प्लस आयोडा d इंटू डी ई प्लस आयोडा f इंटू जी प्लस आयोडा h इक्वल टू दे रखा है a प्लस आयोडा b, ठीक है। इसको ये कंडीशन है, इस कंडीशन को शो करते हुए अपन को शो करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह अपन को प्रूफ करना है, ठीक है। यह अपन को प्रूफ करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको अपन को प्रूफ करना है, इसको बेस बनाते हुए इसको प्रूफ करना है। तो अपन को ये क्वेश्चन एक बार फिर से लिख लेते हैं, ए प्लस आयोडा बी इंटू सी प्लस आयोडा डी। इस टाइप के क्वेश्चन ना कहीं पढ़ रखे हैं इसी एक्सरसाइज में। ए ई प्लस आयोडा एफ इंटू जी प्लस आयोडा एच इक्वल टू ए प्लस आयोडा बी। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं अपन कि इक्वेशन 1 में ना आयोडा को माइनस आयोडा से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखिए रिप्लेसिंग आयोडा बाय माइनस आयोडा इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में आयोडा को माइनस आयोडा से रिप्लेस करते हैं। चलिए रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, ए माइनस आयोडा बी इंटू सी माइनस आयोडा डी
इंटू ई माइनस आयोडा एफ इंटू जी माइनस आयोडा एच इक्वल टू ए माइनस आयोडा बी। ठीक है, इसको रिप्लेस कर दिए, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो यहाँ आप लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन के पास आ जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ए प्लस आयोडा बी इंटू सी प्लस आयोडा डी इंटू ई प्लस आयोडा एफ इंटू जी प्लस आयोडा एच। एल एच एस को एल एच एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ए माइनस आयोडा बी, ए माइनस आयोडा बी इंटू सी माइनस आयोडा डी इंटू ई माइनस आयोडा एफ इंटू जी माइनस आयोडा एच। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना इक्वल टू अपन के पास आ जाएगा, किधर गया, ए माइनस आयोडा बी और ए प्लस आयोडा बी, तो ए प्लस आयोडा बी इंटू ए माइनस आयोडा बी। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे साथ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कोरिलेट कीजिए इसको ना, ये 1 को 1 से कोरिलेट कीजिए, 2 को 2 से कोरिलेट कीजिए, 3 को 3 से कोरिलेट कीजिए और 4 को 4 से कोरिलेट कीजिए। ठीक है, नंबरिंग कर दी है इसलिए कि आपको अच्छे से पता चल जाए। 1 को 1 से कीजिए, 2 को 2 को, 3 से 3 से, 4 को 4 से। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये अपन के पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइएगा तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी से, तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोडा स्क्वायर, सॉरी माइनस हो जाएगा, इंटू सी स्क्वायर माइनस आयोडा स्क्वायर या और डी स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस आयोडा स्क्वायर एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर माइनस आयोडा स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आयोडा स्क्वायर बी स्क्वायर। आयोडा स्क्वायर का वैल्यू डाल दीजिए, अपन को प्रूफ हो जाएगा। तो आयोडा स्क्वायर माइनस 1 होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आ जाएगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये अपन के पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अपन को तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ये अपन के पास प्रूफ हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में अपन के पास है कि इफ़ आयोडा 1 प्लस आयोडा अपॉन 1 माइनस आयोडा 1 प्लस आयोडा अपॉन 1 माइनस आयोडा की पावर m इक्वल टू 1 दे रखा है। ठीक है, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ m। क्या करें, m का लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। तो सबसे पहले इसको ना a प्लस आयोडा b के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो 1 प्लस आयोडा अपॉन 1 माइनस आयोडा को क्या करते हैं, a प्लस आयोडा b के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो 1 प्लस आयोडा अपॉन 1 माइनस आयोडा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आयोडा अपॉन 1 प्लस आयोडा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए तो अपने के पास आएगा 1 प्लस आयोडा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आयोडा स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास 1 प्लस आयोडा स्क्वायर माइनस टाइम्स सॉल्व प्लस टाइम्स 2 आयोडा अपॉन ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास 2 आएगा। ठीक है, तो ये अपन के पास आएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोडा अपॉन 2, ये कैंसिल आउट आ गया तो 2 आयोडा बाई 2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये वैल्यू अपन के पास आयोडा आ गया। कोई दिक्कत, अपन के पास 1 प्लस आयोडा अपॉन 1 माइनस आयोडा का वैल्यू कितना आ गया, सिर्फ और सिर्फ आयोडा आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अपन को क्या चाहिए, आयोडा की पावर m इक्वल टू 1 चाहिए। एक चीज़ यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, एक चीज़ मैं बहुत बार जोर दिया हूँ कि ये तो आपको याद ही रहना चाहिए। आयोडा की पावर 4n इक्वल टू हमेशा अपन के पास 1 होता है। ठीक है, आयोडा की पावर 4n इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोडा का जो पावर होगा ना वो 4 के मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 4 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो m अपने के पास क्या होना चाहिए, m अपने के पास 4 कम से कम। ये इसमें क्वेश्चन में भी कह रहा है कि देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। 4 के मल्टीपल में 0 भी होता है, तो 0 तो आयोडा की पावर 0, किसी चीज़ की भी पावर 0 कर दीजिए तो 1 हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर 0 अपने के पास पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो 4 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो अपन के पास आयोडा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो 0, 4, 8 के बाद क्या आ जाएगा अपन के पास 12, ये अपन के पास आ जाएगा। लेकिन लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m का वैल्यू ये इतना हो सकता है, लेकिन लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर अपन के पास 4 है, 0 अपन के पास तो पॉजिटिव इंटीजर है नहीं, तो अपन के पास m इक्वल टू अपन के पास 4 हो जाएगा। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, m इक्वल टू 4 आंसर हो जाएगा। इसी के साथ मिसलिनियस एक्सरसाइज
ऑन चैप्टर 5 द एंड हो गया। ठीक है, इसी के साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 चैप्टर एंड हो गया और इसी के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर भी अपन के पास एंड हो गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये लास्ट एक्सरसाइज था। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सरसाइज 3.1 3.2 कॉम्प्लेक्स नंबर के कोई भी एक्सरसाइज में अगर आपको दिक्कत है तो आपको ऊपर आई बटन में उसका वीडियो मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब इसका ये जो कुछ ये बेसिक समरी है ये याद कर लीजिएगा, ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं थोड़ा सा स्लो करके दिखा दे रहा हूँ, ये जो दिख रहा है ना इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसे आपके पास बुक है तो बुक तो आप रेफर कर ही रहे होंगे। उसके बाद अगला चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो इसके ये अगला वीडियो में अपन बात करेंगे इन सारी के बारे में। तो बस आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो दोस्तों बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।